जय हिंद। तो आज हम देखेंगे न्यूटन का नियम। न्यूटन के कितने नियम होते हैं, किस नियम से कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे बंदूक से जब गोली निकलती है तो जब कांच में जाती है तो केवल कांच के जितना बंदूक का स्थान, जो गोली का स्थान आता है, बस उतना ही छेद करती है। उसके बाद जब बंदूक हम चलाते हैं तो हाथ पीछे की तरफ झटका देता है। किसका उदाहरण है? उसके बाद के जब क्रिकेट खिलाड़ी जब गेंद को रोकते हैं तो हाथ पीछे क्यों करते हैं। तो इसका उदाहरण हम कुछ पहले तो इसका नियम देख लेते हैं कितना है, उसका उदाहरण की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें न्यूटन के नियम की। तो न्यूटन के नियम कितने हैं? तो 3 है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के प्रथम नियम की बात करेंगे तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। लेकिन इससे पहले ही वो चाचा थे, गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। इतनी टूटी फूटी भाषा में कह थे कि जब कोई चल रहा है तो चलते रहेगा, जब रुकेगा तो रुकते ही रहेगा। तो गैलीलियो पहले ही कह देते। लेकिन न्यूटन आदमी, फेमस आदमी, ये क्या करे कि गैलीलियो को उठा के आता बढ़िया से स्टाइल से लिख देता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। ये न्यूटन का मेरा पहला नियम है। लेकिन पहले ही गैलीलियो कह दिए थे इसको, तो इसे गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। और जब बोल रहा है कि विराम है तो विराम में रहेगी, एकदम जड़ा गई एकदम जड़ी रहेगी। जैसे आप लोग देखे होंगे बालवीर में, वो रहता है, क्या बोलते हैं, जो मानव मेहर के बाबा रहते हैं, ऐसे अटक जाते हैं, एकदम अटक जाएंगे। क्योंकि विराम अवस्था में रहेंगे, फिर उठेंगे नहीं। फिर उनको पाए बल लगाएंगे, मानव मेहर उसको सीधा करेंगे उनको, और उसके बाद सीधा क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं एकदम। जड़त्व का नियम भी इनको बोलते हैं, उसी से याद रखिएगा। जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। कुछ उदाहरण की बात करते हैं। कांच में गोली का छेद करना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं, शीशा है, ठीक, शीशा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है और इसके हाथ में एक बंदूक है, ठीक। और यहाँ से जब गोली निकलेगी तो बस इतना ही छेद करेगी, उसके बाद पार चली जाएगी। बस इसके कहने का तात्पर्य है कि जो इसमें हम यही है कि जो विराम अवस्था में तो विराम में रहेगा, गतिशील रहते गतिशील ही रहेगा। ये क्या किया कि गोली जो है बस इतना गतिशील थे, बस इतना ही प्रभाव किया। और ये जो अन्य जो शीशे के कांच था, ये अपने स्थान पर विराम अवस्था में रहा। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्यों नहीं, जो गोली जब जाती है तो पूरा शीशा क्यों नहीं फूटता है? क्यों नहीं फूटता है? न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। आगे बात करें, गिलास के ऊपर जब कार्ड रखते हैं तो सिक्का गिलास में गिर जाता है जब कार्ड को खींचा जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये गिलास है, गिर जाएगा गिलास, ये बढ़िया से बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, एक गिलास हो गया, ठीक। इसमें हम पानी रख दिए, पानी से तो कोई मतलब नहीं है, चलिए स्प्राइट रख दिए। इसको हम यहाँ पे एक पत्थर रखे, कार्ड मान लीजिए, पेपर है, इसके ऊपर ये सिक्का आ गया। और जब यहाँ से मान लीजिए चिंटू है, ये चिंटू को दे दिया इसको पेपर खींचने के लिए। ये पेपर खींचेगा, जब ये पेपर जब खींचेगा जो ये सिक्का है कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये जो पेपर था इसको हम खींचे, और इस पर ना ही कोई बस बाहर बॉल लगा, ना ही कोई अंदर कोई भी बॉल नहीं लगा। विराम अवस्था में था, विराम अवस्था में रहा, और ये क्या हुआ? नीचे गिर गया। ये भी न्यूटन का प्रथम नियम है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि गिलास के ऊपर रखे कार्ड के ऊपर सिक्का गिलास में गिर जाता है जब कार्ड को खींचते हैं, तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि विराम अवस्था में ही रहेगा। आगे बात करें, अचानक गाड़ी को रोकने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, बन जाएगी नहीं, चलिए वीआईपी मोटरसाइकिल बनाएंगे। और यहाँ पे बैठा है वो व्यक्ति, बैठा है, इसको पकड़ के चला रहा है। और इसके पीछे बैठी है, मान लीजिए हीरोइनी कोनो बैठी है। आगे आ गया आपका, ये ठोकर आ गया। ये क्या करेगा कि जब गाड़ी रुकाएगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर चढ़ जाएगी, जब गिर जाएगी पूरा उसके ऊपर एकदम लगा जाएगी, ये क्या होगा? ऊपर चढ़ जाएगी। और जब वो न्यूटन का नियम पढ़े रहेगी तो चुप रहेगी, नहीं तो खिसियाएगी। साउथ की फिल्म में देखते हैं, खिसिया रहते हैं कि क्यों रुके हो, ऐसे न्यूटन का नियम पढ़े ही नहीं हो। अब पढ़ी रहेगी तो एकदम चुपचाप रहेगी। ये किसके नियम के कारण आगे? क्योंकि ये गतिशील अवस्था में थी, और जो मोटरसाइकिल था रुका, और जब मोटरसाइकिल रुकेगा तब आगे चल जाएगी। क्योंकि उस इसमें पहले इसका नियम है कि जब गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेंगे, ये क्या हो जाएगा? गतिशील ही रहेगी। इसको हटा देते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम में देखेंगे इसको। अभी न्यूटन के द्वितीय नियम में भी ये काम करेगा। तो शीशा पूरा फूटेगा नहीं, उसके बाद कांच में गिर जाएगा। आगे है कि जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो सवार गिर जाता है। जब घोड़ा जो दौड़ रहा है उसके बाद जो व्यक्ति जो बैठा है वो गतिशील अवस्था में है। जब घोड़ा रुक जाएगा तो जो व्यक्ति बैठा है सोचेगा कि हम गतिशील है, गतिशील रहेंगे, उड़ता जाएगा, आगे में भर में माटी ले लेगा, गिर जाएगा नीचे। तो ये जो जितने उदाहरण हैं, जिससे रुक जाता है, गिर जाता है, केवल उतना ही रहता है, मतलब विराम अवस्था में रहता है, तो ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसको हटाते हैं, आगे भी देखते हैं। इसमें बात करेंगे जो संवेग परिवर्तन की दर, जैसे संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। ये जब न्यूटन का प्रथम नियम था जो गैलीलियो की चाचा का ले लेना है, यहाँ पे जो है संवेग नियम ले लेता है, यह बराबर में बल का सूत्र उठा देता है, तन में लिख देगा
हेडी लाल पेड़ करिए से डाल देगा न्यूटन का द्वितीय नियम। पहले नियम का अनुसार लिया गया, दूसरे नियम का अनुसार ले लिया। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। जो क्रिकेट में खिलाड़ी रहते हैं, कैच रोकते समय हाथ को पीछे करते हैं ऐसे कि चोट न लगे। इसमें न्यूटन के द्वितीय नियम में हमको यही देखना है कि न चोट लगने वाला कुछ ऐसा हो कि थोड़ा जैसे ज्यादा चोट लग रहा हो तो थोड़ा कम चोट लगे। जैसे दूसरा उदाहरण कि वाहनों में यात्रियों को झटके से बचाने के लिए शाक के जगह साकर लिखिए, साकर समझ जाएंगे आप। शाक के जगह लगाए जाते हैं, वो उससे क्यों मतलब लगाया जाता है, तो उसमें जो झटका होता है उसे कम करने के लिए। और किसके नियम पे काम करता है, न्यूटन के द्वितीय नियम पे काम करता है। आगे बात करेंगे जो यहाँ पे न्यूटन का जो प्रथम नियम का था ये वाला कांच में गोली वाला, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, बना दे रहे हैं। ये हो गया चिंटू, बंदूक तो इसका खतरनाक है। चला यार, ये क्या हुआ कि इसमें छेद हो गया। जो छेद हो रहा है इधर नहीं फूट रहा है, बस इतना ही छेद रहा है। इसका उदाहरण हो गया न्यूटन के प्रथम नियम का। लेकिन जब ये बंदूक चला रहा है तो ये पीछे में हो जा रहा है, खींच देंगे पीछे मुँह, क्या होगा, इसे चलाए तो पीछे में हो गया। ये बंदूक से गोली आए भाई, अब बंदूक पीछे झटका दे, क्रिया प्रतिक्रिया। बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को झटका क्यों लगता है, इस नियम के कारण लगता है, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण लगता है। इसमें यहाँ पे जबड़ मारेगा तो उधर से कौन एक जबड़ मारेगा, ये तो गांधी के नियम से थोड़ा अलग है। उसमें एक बात होता है कि आप एक जबड़ मारेंगे तो दूसरा गाल दे दीजिए, लेकिन नहीं, न्यूटन का तृतीय नियम है कि तुम मारला एक मुका तो वो एक मुका, वो मारा तो वो मारे एकदम बराबर रहते हैं। चप्पू चलाने पर नाव आगे की तरफ बढ़ती है। आप लोग देखेंगे एक नाव रहेगी, इस पे कोई व्यक्ति है, ये हथाव से लेके हिने से इसको चलाएगा, पीछे की तरफ चलाएगा, इसको पीछे की तरफ चलाएगा पानी में। लेकिन जो नाव है किधर बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, पानी से पीछे जा रहे हैं, और नाव जो क्या है आगे जा रहा है। ये किसके नियम पे काम कर रहा है, न्यूटन के तृतीय नियम पे। रॉकेट एवं वायुयानों की गति, आप लोग देखे थे चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो पहले पूरा नीचे उसमें धुआं गया, तो उसके बाद ऊपर गया था। तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे वो बल लगाता है, रॉकेट या वायुयान हो कुछ भी हो, मोटरसाइकिल हो चाहे कुछ भी है, इसी पे कार्य करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम पर। अगला है कि जब कोई व्यक्ति नाव से उतरता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। जैसे इसमें जब ये व्यक्ति खींच के लेके चला गया नदी पार, सातों नदी पार लेके चला गया है जब, तो क्या करेगा कि यहाँ से उतरेगा, जो उतरेगा तो यहाँ पे पैर रखेगा, अब पैर रहेगा तो ये पीछे हो जाएगी, आई कूद की होनी चल जाए, अब पानी में जाएगा तो जो धोनी। तो इसमें जब कोई व्यक्ति नाव से उतरता है तो नाव पीछे की तरफ चले जाते हैं। किसका नियम, किस नियम का उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उदाहरण है। ये कुछ नियम न्यूटन के नियम थे, और जो इससे क्वेश्चन पूछता है वो था। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए